जिंदाबाद, असर ब्लॉक मुर्दाबाद। जिन्होंने 2 करोड़ का गफला किया है हमारी पंचायत में, डीसी साहब को दावत दी, डीसी साहब भी इनकार हो गए। वो तक डीसी साहब तक भी सब मिले हुए हैं। बीडीओ साहब यहाँ पर नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर यहाँ पर नहीं आएगा। वोट भी हम देते हैं, सब कुछ हमारी गरीबी देखकर, अमीरों की बात सुनकर वो सब उधर रास्ते में से। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक असर की पंचायत A2 चक्का में और यहां के एक्स सरपंच मिस्टर गुलाम हसन डार हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बराह रास्त मौजूद हैं। इनका कहना है और सारी अवाम का ये कहना है कि महकमा RDD का है यहाँ हाल बुरा हाल। महकमा ब्लॉक से पूरी पंचायत के लोग तंग आ चुके हैं और इसी तनाजुर में आज इन्होंने मीडिया का सहारा लेकर अपनी आवाज़ को, अपनी फरियाद को आला हुकाम तक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक और UT इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, हम आपसे सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी मुश्किलें बताइए, क्या मुश्किलें हैं आपकी? हाँ, मैं एक्स सरपंच गुलाम हसन डार बोल रहा हूँ। हमारे पंचायत के इतने बुरे हाल हैं, मैंने पहले भी बोला है, लिहाजा हमारे जो जनाब पुरानी पेमेंट थी मेरे वक़्त की, उसमें से जनाब कुछ काम, एक कूल खजराला है उसकी पेमेंट लोगों को नहीं मिली है और उसका मटेरियल भी नहीं मिला है किसी को। एक पार्क पदरा पानी में थी, उसका भी जनाब मटेरियल नहीं मिला है। और जो ये यहाँ पर पार्क है, इसमें 100 फड़ी पत्थर मैंने दिए हैं जनाब, अपने मकान के लिए निकाले थे और इनका भी मुझे कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा हम मटेरियल आपके ही नाम देंगे, आपको ही देंगे, तो वो तो रहे, लेकिन वो उधर हाज़िरी जो थी मेरी उसमें से भी 21 दिन दिए 56 दिन की जगह। तो लिहाजा मैं जनाब वाला से गुजारिश करता हूँ कि ये बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर ऐसी कमीशन बिठाई जाए जो इस पंचायत में देखे कि क्या काम हो रहे हैं, क्या न हो रहे हैं, यहाँ के गरीबों का क्या हाल है। हम कितना सुनाए, हम थक गए हैं। मीडिया वालों को भी सुना कर और DC डोडा को भी सुनाया, ACD साहब को हम 2 बार गए कि यहाँ से GRS को उठाओ, जो जालिम है उसको उठाओ, लेकिन जनाब हमारी बात को किसी ने नहीं माना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी कौन मानेगा। मैं तो सरपंच था, लेकिन मैं उन सादा लोगों का सरपंच था, सादा सरपंच था। आजकल जनाब जितने भी लोग हैं सब चोर और बेईमानों की जमात बनी है, जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो भी ये ब्लॉक में मुलाजम है जनाब, ज़्यादा परेशानी या GRS जो है वो BDO साहब का बिल्कुल करीबी कोई रिश्तेदार है कि क्या पता है क्या है, जिसने जनाब पूरी पंचायत को ख़त्म कर दिया है। और BDO साहब कभी टस में मस नहीं होती है कि आवाम क्या बोल रही है। BDO साहब को शर्म होनी चाहिए थी कि एक GRS को यहाँ से उठा दूँ, क्योंकि वही इसकी टांगें खड़ी करेगा। वही GRS पूरे गरीब आवाम का गला काट रहा है। शुक्रिया, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ मीडिया के कुछ लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर भी BDO असर की बात लगाई गई थी और इन्हीं मौज़ूआत पर, इन्हीं कामों की वजह से उनके मीडिया के कर्मियों के साथ BDO असर की बात की गई थी। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं चक्का A2 में, ब्लॉक असर है यहाँ पे। तो ये जो जनाज़गाह जिस वक्त जो आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं हमारे कैमरे में, यहाँ की जो पेमेंट है, कहा जा रहा है लोगों की तरफ कि इस जनाज़गाह का जो पेमेंट थी, ठेका 1,10,000 दिया जाता है, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जो पेमेंट की जाती है 2,75,000 इस जनाज़गाह की पेमेंट की जा रही है। कितना घोटाला चल रहा है। और इसी तनाजुर में यहाँ के हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के नागरिक मौजूद हैं। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जनाब, मैं मोहम्मद शरीफ हूँ, मेरी वाइफ एक्स मेंबर थी। तो जनाब हमारी भी फरियाद यही है कि जो हमारा ये वार्ड नंबर 4 ठाठा है, चक्का A2 का एक वार्ड है जनाब, हमने जितना भी काम आज तक नरेगा में किया, तो जनाब 2019 और 20-21 की बात है कि जितना भी लेबर बजट था उसमें भी 60% लेबर बजट होता है, उसमें भी 40-45% इन्होंने पेमेंट की। उसमें भी कई लोगों से गलत पेमेंट करके उनसे वापस लिया गया। मज़ीद जो लोगों ने मिस्त्री काम किया, पत्थर तोड़े, पत्थर सप्लाई की, ये वो एक मटेरियल होता है 40%। जब भी हमने मेंबर और सरपंच और GRS से पूछा तो ये पेमेंट, ये जो मटेरियल की पेमेंट है, तो ये कहा कि उन्होंने बोला कि ये 40% BDO साहब कमीशन ले रहा है। तो जनाब हमारी गुजारिश है कि ये जो 3 साल की लेबर ये मटेरियल पेमेंट, ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया है इस पंचायत का, और फ़ौरन एक टीम भेजी जाए। हम DC साहब और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि
हमारी पंचायत ब्लॉक असर की जो चका एटू पंचायत है, इसमें एक टीम इंक्वायरी की बिठाई जाए और एक एक काम की जानकारी ली जाए कि ये जो पैसा आ रहा है ये मरकज़ से निकल कर ये लोगों तक पहुंचता है कि इसका रास्ते इसे कुछ दूसरी तरफ रुख हो जाता है। जी हाँ नाजरीन, इसी तरह से हमारे यहाँ चक्का A2 से एक और बुजुर्ग शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक आप किस तरह से बात पहुँचाना चाहेंगे? मैं जनाब ये बात करनी चाहता हूँ कि अगर इस ब्लॉक में पूरी तरह चेकिंग की जाए तो तकरीबन 3.5 करोड़ का गफला असर ब्लॉक ने किया है। ये हम सबूत करके देंगे, क्योंकि हम भी देखते हैं जिनका 4-4 लाख 5-5 लाख एक काम के लिए दिया गया और उसमें से सिर्फ 50,000 60,000 रुपया काम पर लगाया गया है और बाकी जो गफला है वो जनाब 3.5 करोड़ रुपया असर ब्लॉक का गफला सिर्फ हमारी पंचायत में, जितना हम सबूत करके देंगे। अगर कोई पूछने वाला आएगा हम पूरा सबूत उनको दे देंगे कि चलो किस काम का कितना बिल है और कितना ब्लॉक वालों ने खाया और कितनी लेबर ने खाया। जी हाँ नाजरीन, इनका कहना यह है कि अगर कोई एविडेंस मांगे और हमसे सबूत ले तो इन लोगों का कहना यह है कि हम एविडेंस के माध्यम से ये सबूत कर सकते हैं कि 3.5 करोड़ रुपए का गफला है ब्लॉक असर डिपार्टमेंट की तरफ से चक्का A2 में। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए तो इंक्वायरी कमीशन में जितनी धांधलियाँ इस इलाके में निकलेंगी कहीं और नहीं निकल सकती। मकान बचाने की कोशिश की है हमने, और लेकिन हमको सरपंच साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने, जेई साहब ने, जितने भी साहब आए सारों ने इसकी पैमाश कर ली और हमें 1 रुपया तक भी नहीं मिला जनाब। हम गरीब हैं, थोड़ा सा ये कुंभा हमारे 7-8 घर हैं, हम बहुत गरीब हैं। ये सब मकान नीचे नाले में जाने वाले हैं। बारिश आती है, हम सारी रात जनाब जागते रहते हैं कि किस वक्त ये मकान यहाँ से निकलेंगे तो हम जान बचाएंगे। और जनाब ऐसी हमारी मतलब ये असर ब्लॉक मुर्दाबाद करके कहता हूँ, असर ब्लॉक मुर्दाबाद इसके ऊपर आते हैं। और जनाब इधर पसी आ रही है। 3 साल से हमने ब्लॉक वालों से अर्ज की हर एक को कि हमको ये मतलब इधर प्रोटेक्शन वर्क दे दो, और नहीं दिया। और खुद अपनी जाती पैसा लगाकर इधर जनाब ये पत्थर सप्लाई 1 किलोमीटर से लाकर ये बनाए और इसका चोरी छुपे बिल बनाकर और 2 लाख रुपया निकाल कर खा गए। हम हमारे इस मतलब प्रेसिडेंट को 4,000 रुपया सिर्फ देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और कहाँ से पत्थर लाएंगे, ये मकान सब डैमेज होने वाले हैं। बहुत मेहरबानी होगी, मोदी जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद भाई। ये जो 5 मकान देखो ना, अब आप खुद ही देख लो, 5 मकान हैं ये जगह सब डैमेज है। और जनाब इनको हमने पाँव तक भी पकड़े कि हमारे मकान चला जाएंगे तो क्या फ़ायदा है, हमें कुछ थोड़ा बहुत काम दे दो। जनाब आज तक यहाँ किसी ने हमको देखा नहीं। और अपनी जातियाती मजदूरी क्या, ये पत्थर सप्लाई करके जनाब 1 किलोमीटर से इतनी दीवारें चढ़ाई हैं हमें। तो अब कहते हैं भाई ये किसी खाते में, कहते हैं जब कोई खाता निकलेगा तब चढ़ाएंगे, तो ऐसे कहाँ चढ़ाएंगे। मैंने बोला मत चढ़ाओ, रहने दो। दीवार वो अगली जनाब है, 1 पैसा भी नहीं उसका मिला है। आप देख लें मौके पर ही, आप इधर खड़े हो, 74 फुट दीवार। हमें कोई बिल शिल का मतलब इधर जिक्र ही नहीं करते हैं कि इसका नहीं जी, आगे से ही नहीं आए। और यह है जी, हमें कमीशन मांगते हैं जी दफ्तरों में। हम इतने मजबूर, इतने परेशान हैं कि जनाब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ब्लॉक असर की इस पंचायत में जब तक न कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी हो तब तक जनाब यहाँ जीना हराम है। गरीब लोग मजदूरी करते हैं जनाब, इनको मजदूरी नहीं मिल रही है, गरीब लोग परेशान हाल हैं। यहाँ पर जनाब बिल्कुल राज ब्लॉक वालों का है, न कि यहाँ पंचों सरपंचों को। इनको तो ये तो किस बाग की मूली है, इनको पता ही नहीं है कि इख्तियारात क्या चीज़ है और अवाम क्या चीज़ है और कानून क्या चीज़ है। इनको कोई पता नहीं है इस चीज़ का कि जनाब कि सरपंच क्या होता है, मेंबर क्या होता है, क्योंकि ये सब ब्लॉक वालों ने दबा कर रखे हैं। यहाँ पर एक ही GRS जो है, सब हुकूमत उसके हाथ में है। गरीबों से कमीशन हर मकान की जनाब 30,000 खाई जाती है, फिर किस्त डाली जाती है। अगर जो कमीशन नहीं देता है तो उसकी किस्त बंद हो जाती है जनाब। वो इस वक्त लोग रो रहे हैं, किसी का मकान आधा रह गया है, किसी की 2-2 किस्तें बंद हैं, किसी की 1-1 किस्त बंद है जनाब। यहाँ पर यही है कि मैंने एक काम जनाब 2 साल पहले गरेला नाले में किया था, सड़क का जनाब। मैंने वहाँ हाथों से मजदूरी की। जो लोग रजौरी में थे उनको 16,000 पेमेंट हुई, जो
जो लोग जनाब काम करते थे, हम 6-7 लोग, हमें जनाब 5 को मिला, मैं छठा था, मुझे 1 रुपया जनाब हराम है मुझे नहीं मिला। और मुझे आज तक टिरकाते रहे। GRS कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अंकल जी आपको मिलेगा। तो उसके बाद जब ये यहाँ जनाजगाह का काम लिया गया और सेक्रेटरी मदन लाल जी ने मुझे ये काम दिया, कहा भाई आप करो ये काम। जब ये किया तो इसमें भी GRS ने मेरा पैसा खा दिया। अब्दुल रशीद डार एक मेरा चचेरा भाई है, उस बेचारे ने, बूढ़ा है, 70-75 साल उसकी उम्र है, उसने जनाब काम किया, उसका पैसा भी सब खा दिया। यहाँ पर जनाब यही एक रवाज और एक रस्म बनी है कि जो काम करे उसको नहीं पैसा, पैसा दूसरे के अकाउंटों में जाता है। कहते हैं ये जी हमें कमीशन ACD साहब खाते हैं, BDO साहब खाते हैं, फलाना खाता है जी, दफ्तरों में खाते हैं। तो जनाब यही बहाने बनाकर इस वक्त तक हमको दबाया गया है। हमें जनाब बहुत परेशानी है। इस पंचायत में कोई अच्छी सी टीम आकर चेक करे कि इस पंचायत में कौन से काम बने। और एक्स सरपंच में हूँ जनाब, 21 मई 2011 को मैं सरपंच बना हूँ। तब से जो काम हमने किए हैं इंशाल्लाह वो इस वक्त भी, अगर यहाँ कोई चेकिंग होगी, यहाँ कोई देखा जाएगा कि यहाँ है क्या, ये कर क्या रहे हैं, तो इधर में जनाब सिर्फ राज ब्लॉक वालों का है। जी हाँ नाजरीन, ये थे एक्स सरपंच चक्का A2 के मिस्टर गुलाम हसन डार जी हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे। जी हाँ नाजरीन, आपने इन लोगों की फरियाद सुनी और इनका ये भी कहना है कि BDO असर जो है वो यहाँ की गरीब आवाम की पुकार को बिल्कुल किसी खातर ख्वाह छोड़ देता है, बिल्कुल सुनता ही नहीं है। हमारे साथ एक्स सरपंच जो थे बात कर रहे थे, उनका कहना और उनके कहने का मकसद ये था कि चक्का A2 पंचायत जो है इसमें कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए जो इस पूरी पंचायत। हाँ नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे हो काबिर CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।